नमः शिवाय। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 22 मई 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशिफल तैयार किया है, जिसे देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले राशिफल का कार्यक्रम शुरू करें, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, या फिर कोई रिव्यूज देना चाहते हैं तो आप जरूर दे सकते हैं। चलिए राशिफल का कार्यक्रम शुरू करते हैं पंचांग के साथ। वार सोमवार, मास ज्येष्ठ, तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की तृतीया 11:19 तक। उसके बाद चतुर्थी, नक्षत्र रहेगा मृगशिरा 10:37 तक। उसके बाद आद्रा, राहु काल का समय रहेगा 7:26 से 9:05 तक का। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:56 से 12:49 तक का। धृति योग, तेतिल करण। अब ग्रह स्थितियों पे नजर डाल लेते हैं। बुध देव, राहु देव, गुरुदेव मेष राशि में, सूर्य देव वृषभ राशि में, शुक्र देव मिथुन राशि में, मंगल देव कर्क राशि में, केतु देव तुला राशि में, शनि देव कुंभ राशि में। चंद्रमा पूरे दिन आपका मिथुन राशि में संचरण करने वाला है। इन्हीं ग्रह स्थितियों पे मैंने आपके दिन का हाल तैयार किया। मेष राशि, चंद्रमा आपके तीसरे भाव से संचरण कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए दिन व्यर्थ के विवाद कराने वाला रहेगा। हानि हो सकती है, थोड़ा आपको सतर्क इसमें रहना चाहिए। वहीं कार्य क्षेत्र का माहौल भी अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा, वहां भी विवादों की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। अधिकारी वर्ग से थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं, निवेश करने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य में लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं अगर आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है, परंतु जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है, मित्रों से भी आप सहयोग प्राप्त करेंगे, जिस प्रकार के संकेत बना रहा है। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके दूसरे भाव से संचरण कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पक्ष की दिखाई दे रही हैं। ऐसा कोई सामान जो बहुत दिनों से परचेज आप करना चाहते थे, बड़े स्तर में निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही हैं। जमा पूंजी में बढ़ोतरी रहेगी, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है, नया प्रेम प्रसंग चालू हो, इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। साथ में ही प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं नजर आ रही। कार्य क्षेत्र का माहौल भी अनुकूल रहने वाला है। सहकर्मी सहयोगी रहेंगे, मित्र पक्ष सहयोगी रहेगा, अधिकारी वर्ग भी सहयोग देंगे, जिस प्रकार के संकेत दे रहा है। मिथुन राशि, चंद्रमा आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहा है। स्वास्थ्य में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका समाधान आप प्राप्त कर पाएंगे। वहीं कार्य क्षेत्र में अगर कोई प्रमोशन आपका अटका हुआ था तो वह आप प्राप्त करेंगे। व्यापार में अच्छी वृद्धि की आप उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। जानकार की राय से निवेश करते हैं तो एक अच्छा लाभ आप कमा सकते हैं। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल रहने वाला है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो, इस प्रकार के भी ये संकेत बना रहा। मित्र वर्ग सहयोगी व्यवहार करने वाले हैं। कर्क राशि, चंद्रमा आपके 12वें भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। व्यापार में अगर आप सतर्क नहीं रहते तो हानि की संभावना बनी हुई है। नौकरी वर्ग के जातकों को फिलहाल किसी तरह की कोई हानि नहीं रहने वाली। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां भी आपके पक्ष में रहने वाली है। जानकार की राय से निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी का अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। जीवन साथी के साथ निकटता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बने, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। विवाह के प्रस्ताव अगर प्राप्त होते हैं तो उन्हें टालने में फिलहाल भलाई रहेगी। सिंह राशि, चंद्रमा आपके 11वें भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप व्यापार में आप अच्छी वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं कार्य क्षेत्र का माहौल भी बहुत अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। पहले से कोई आपका प्रमोशन अगर अटका हुआ था तो वह आप प्राप्त
कर सकते हैं। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां पक्ष में रहने वाली हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल दिखाई दे रहा है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आएगी, जिस प्रकार का ये संकेत दे रहा है। संबंधों में निकटता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। मित्रवत सहयोगी रहने वाले हैं। कन्या राशि, चंद्रमा आपके दशम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए कार्य क्षेत्र का माहौल अनुकूल रहने वाला है। काफी दिनों से अटका हुआ कोई काम बन जाए, जिस प्रकार के ये संकेत दे रहा है। अधिकारी वर्ग आपका सहयोग करने वाले हैं, आगे बढ़कर आपका काम करेंगे, जिस प्रकार के ये संकेत दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो कोई नई बीमारी अभी फिलहाल नहीं आने वाली। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो सहयोगी रहने वाला है। जीवन साथी के साथ सहयोग प्राप्त करेंगे। प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनी हुई है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए फिलहाल समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा। तुला राशि, चंद्रमा आपके नवम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप टलते हुए कामों में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। रुपए पैसे के कारण कोई अगर काम अटका हुआ था तो वह भी आज पूरा हो जाएगा। रुपए पैसे की सुविधा आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र का माहौल भी अनुकूल रहने वाला है। सहकर्मी सहयोगी रहेंगे, इस प्रकार के ये संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी रह सकती है। अगर आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अधिक सतर्क रहना चाहिए। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। जो जातक संतान सुख प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए शुभ संकेत लेकर आता हुआ चंद्रमा आज दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए समय विवाद कराता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। निवेश करने से बड़े स्तर पर आप अच्छा लाभ कमा पाएंगे, जिस प्रकार के संकेत बन रहा है। वहीं कार्य क्षेत्र के अंदर भी अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपका वर्चस्व सब स्वीकारेंगे, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी कर सकते हैं। आपके संतान को भी कुछ छोटी मोटी परेशानी थी, जिस प्रकार के ये संकेत दे रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह पूर्णतः अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ निकटता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग में भी निकटता रहेगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। विवाह के प्रस्ताव टालने में बेहतरी रहेगी। कहीं घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बने, जिस प्रकार के संकेत दे रहा है। धनु राशि, चंद्रमा आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहा है, साझेदारी के व्यापार में अच्छा लाभ कमा पाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो, इस प्रकार के भी संकेत दे रहा है। वहीं संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो, संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, उसका समाधान आप प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। वहीं कार्य क्षेत्र का माहौल भी पूरी तरह अनुकूल दिखाई दे रहा है। सहकर्मी सहयोगी व्यवहार करेंगे, मित्रों से भी सहयोग प्राप्त करेंगे, जिस प्रकार के ये संकेत बना रहा है। मकर राशि, चंद्रमा आपके छठे भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए विवाद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई मित्र धोखा दे, प्रेम में भी धोखा प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। मन की बात किसी को कहने से आज आपको बचना चाहिए। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक की संभावना है। प्रेम प्रसंग में भी छोटी मोटी नोकझोंक रहे, इस प्रकार के संकेत ये दे रहा है। मित्रों द्वारा आपको सहयोग प्राप्त होगा। कोई अटका हुआ काम या रुपए पैसे की सुविधा मित्रों के सहयोग से पूरी हो जाए, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित फिलहाल किसी तरह की कोई परेशानी आपके लिए नहीं। कुंभ राशि, चंद्रमा आपके पंचम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी। रुपए पैसे की सुविधा मिल जाने से कोई अटका हुआ काम बनेगा, जिस प्रकार के ये संकेत दे रहा है। संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकती है। संतान को लेकर कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका समाधान भी आप प्राप्त कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। पुराने निवेश से आप लाभ कमा पाएंगे। नया निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी परेशानी खड़ी करेगा, जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। कोई नया प्रेम प्रसंग चालू हो, इस प्रकार के भी संकेत बना रहा है। मीन राशि, चंद्रमा आपके चौथे भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप स्वास्थ्य पर यह असर डालेगा। चोट चपेट का खतरा गंभीर रूप से बना हुआ है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। जोखिम भरे कार्यों से अधूरा रहना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः पक्षी दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। मित्र सहयोगी व्यवहार करेंगे। कार्यस्थल पर भी सहकर्मी सहयोग करेंगे, जिस प्रकार के ये संकेत बना रहा है। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो तनावग्रस्त रहने वाला है, परंतु जीवन साथी के साथ निकटता बढ़ती हुई दिखाई
दिखाई दे रही है। प्रिय प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ। स्वास्थ्य के लिए आपको जरूर सतर्क रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल राशिफल के कार्यक्रम के साथ मैं पुनः प्रस्तुत हूँ। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।